हेलो नमस्कार सभी को। दोस्तों हम 24/5/2022 को 10+2 यानी कि CHSL में आने वाले सभी जीके जीएस के क्वेश्चन हैं, यानी कि तीनों शिफ्ट के क्वेश्चन हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में दे रखा है कि म्यूरिएटिक अम्ल क्लोराइड उर्वरक और रंगों के उत्पादन में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में और फोटोग्राफिक, कपड़ा और रबर उद्योगों में इस्तेमाल किए जाने वाले किस यौगिक का दूसरा नाम है। तो जो यौगिक का दूसरा नाम है वो क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यौगिक का क्या हो गया? उसका दूसरा नाम हो गया। आगे दिया गया कि अम्ल या क्षार को पानी में मिलाने पर क्या होता है। यदि अम्ल और क्षार को यदि पानी में मिलाते हैं तो प्रति इकाई आयतन आयनों H3O प्लस बाई OH माइनस की सांद्रता में क्या होती है? कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलाहाबाद की निम्नलिखित में से किस हिंदुस्तानी गायिका को उसकी प्रसिद्ध समकालीन गौहर जान के साथ 1911 में दिल्ली दरबार यानी कि 1911 में दिल्ली दरबार में सम्राट जॉर्ज प्रथम के लिए प्रदर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था? जानकी बाई थी, जो इलाहाबाद की हिंदुस्तान गायिका में प्रसिद्ध समकालीन गौहर जान के साथ 1911 में जब जॉर्ज पंचम का प्रदर्शन करने के लिए सौभाग्य उसको क्या हुआ था? प्राप्त। कौन था? जानकी बाई थी। हॉकी के मैदान का आयाम लंबाई चौड़ाई कितना होता है? 91.4 मल्टीप्लाई 55 मीटर। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित किया जाता है और पहले शादिर के रूप में जाना जाता है? भरतनाट्यम नृत्य मंदिरों को समर्पित किया जाता है और पहले शादिर के रूप में जाना जाता है। जीके का मतलब जीके है, इसका मतलब ये नहीं कि संभावना कन्फर्म होता है, और यानी कि इसमें आपको कोई ट्रिक यानी कि ट्रिक होगी तो भी आपको याद ही करना पड़ेगा। जीके में ये होता है कि सब्जी में एथियोसाइनिन नामक रसायन होता है जो अम्ल की उपस्थिति में गुलाबी या लाल हो जाता है, उदासीन होने पर बैंगनी हो जाता है और सारे पदार्थ के साथ मिलने पर नीला या हरा हो जाता है, लाल गोभी का रंग हो जाता है। ऐसा कि अम्ल की उपस्थिति में गुलाबी या लाल, उदासीन होने पर बैंगनी या सारे पदार्थ के साथ मिलने पर नीला या हरा हो जाता है। कौन सा? लाल गोभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेन टू पाकिस्तान किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? खुशवंत सिंह के द्वारा ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक लिखी गई थी। किसके द्वारा? खुशवंत सिंह के द्वारा, जिन्होंने राज्यसभा के सदस्य के रूप में भी कार्य किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जिसका परमाणु क्रमांक 3 है, बहुत कम घनत्व वाली एक नरम चांदी जैसी धातु है जो पानी के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है और हवा में जल्द संसारित हो जाती है? वह धातु कौन सी है? लिथियम है। फरवरी 2022 में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी को फरवरी 2022 में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि NCERT का नियुक्त किया गया है निदेशक। कौन सा जल निकाय 1 अरब है क्या यहाँ पे? हाँ, 1,55,58,000 किलोमीटर स्क्वायर है, करोड़ में है, के क्षेत्र में फैला हुआ है और वैश्विक महासागर का केवल 4.3% हिस्सा है। आर्कटिक महासागर, देखिए क्वेश्चन क्या क्या कर लेता है जीके में, कि यानी कि आपको ये याद होगा ना तब जाके ये क्वेश्चन हल होगा कि 1,55,58,000 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र में कौन सा महासागर फैला हुआ है, जिसका हिस्सा पूरे उसका ग्लोबल का कितना है? 4.3% का, यानी कि आर्कटिक महासागर है। बताइए, इतना आपको याद होना चाहिए। देखिए, किसने अपनी पत्नी जो खुद एक नर्तकी है और बेटे के साथ 1993 में सर्जन का निर्माण किया? केलुचरण महापात्रा ने अपनी पत्नी और बेटे के साथ 1993 में सर्जन का निर्माण किया। कौन था? केलुचरण महापात्रा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन शीर्ष 4 नागरिक पुरस्कार अर्थात पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण और भारत रत्न के प्राप्त करता है? इनके उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, इनको पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न चारों अवार्ड मिले। तो कौन था? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। जरूरी क्वेश्चन है, याद रखना जरूरी। मामे खान एक
किसके एक भारतीय पार्श्व और लोक गायक थे? राजस्थान के, यानी कि मामे खान राजस्थान के एक भारतीय पार्श्व और लोक गायक थे। विवादास्पद उपन्यास लज्जा की लेखिका कौन है? तस्लीमा नसरीन विवादास्पद उपन्यास लज्जा की क्या है? लेखिका है। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता पूर्व युग में भारतीय नृत्य की दुनिया में कदम रखने वाले अग्रणीय योग सुंदर देसाई का जन्म 16 जुलाई 1921 को, यानी कि 1921 को कहाँ पे हुआ? गुजरात में। किसका? अग्रणीय योग सुंदर देसाई का जन्म 16 जुलाई 1921 में गुजरात में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेइंग टू विन नामक आत्मकथा निम्न में से किस भारतीय खिलाड़ी ने लिखी थी? साइना नेहवाल ने प्लेइंग टू विन नामक आत्मकथा किसने लिखी थी? साइना नेहवाल ने। नेक्स्ट में, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की सभी कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है? अनुच्छेद 154 राज्यपाल की सभी कार्यपालिका शक्ति से क्या है? संबंधित है। आपको पता है 151 यानी कि सीएजी के लगभग आता है 151, तो उसके बाद में ये राज्यपाल के बारे में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2021 में एम.आर. विजय भास्कर बनाम किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायाधीश द्वारा की गई मौखिक टिप्पणी सहित न्यायालय में चलने वाले कार्रवाई की रिपोर्टिंग भी वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आती है? तो यह किसने कहा था? मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा था। भारत के किस राज्य में शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है? आंध्र प्रदेश में शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है। नवंबर 2021 में सर्वोच्च न्यायालय को सीबीआई द्वारा दिए गए हलफनामे के अनुसार भारत के 8 राज्यों ने अपने क्षेत्र में जांच करने के लिए सीबीआई को दी गई अपनी आम सहमति वापस ले ली है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उनमें शामिल नहीं है? कर्नाटक उस राज्य में क्या है? शामिल नहीं है। नर्तकी नटराज पद्मश्री प्राप्त करने वाले प्रथम ट्रांस व्यक्ति बन गए हैं। भरतनाट्यम नर्तकी, इनकी नर्तकी नटराज भरतनाट्यम नर्तकी पद्मश्री प्राप्त करने वाले प्रथम ट्रांस व्यक्ति बन गए हैं। नूरा बहने भारतीय संगीत की निम्नलिखित में से किस विधा के लिए प्रसिद्ध है? सूफी के लिए। नूरा बहने भारतीय संगीत की किसके लिए? सूफी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे राजकोषीय घाटा कहा जाता है? राजकोषीय घाटा उसे कहा जाता है कुल व्यय उधार के अलावा कुल प्राप्ति को क्या कहा जाता है? राजकोषीय घाटा कहा जाता है। फुटबॉल में खिलाड़ी को चेतावनी देने के लिए किस रंग का कार्ड इस्तेमाल किया जाता है? पीले रंग का। यानी कि फुटबॉल के खेल में यदि चेतावनी देनी होती है तो पीले रंग के कार्ड का क्या किया जाता है? इस्तेमाल किया जाता है। खाद्य श्रृंखला के किस स्तर में मिलीपिड, स्प्रिंगटेल, वुडलाइस, गोबर, मक्खियाँ और घोंघा शामिल होते हैं, जो मृत या सड़ने वाले पादपों या जंतुओं से पोषण प्राप्त करते हैं? अपरहदाहारी में शामिल, घोंघा में शामिल होते हैं। तो यानी कि हमारा राइट आंसर क्या आ गया? अपरदहारी। अब ये जो हमारे क्वेश्चन है ये सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन है। देखिए, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? यदि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष उपस्थित ना हो, यानी कि अनुपस्थिति हो, तो राज्यसभा के उपसभापति, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 कौन करेगा? राज्यसभा का उपसभापति संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल स्कोर के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय संगीतकार कौन हैं? यानी कि ओरिजिनल स्कोर के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय A.R. रहमान हैं। किस कोशिका सिद्धांत ने सिद्ध किया है कि वसा की अर्धद्रव्य प्रकृति समग्र द्विपरत के भीतर प्रोटॉन के पार्श्व संचलन को समक्ष बनाती है? द्रव-मोजेफ मॉडल ने कहा था। यानी कि किस कोशिका सिद्धांत ने सिद्ध किया था? द्रव-मोजेफ मॉडल ने। आमतौर पर किसी आर्थिक सूचकांक में वर्षों की श्रृंखला के लिए किस वर्षों के आधार वर्ष कहा जाता है? पहले वर्ष को। यानी कि आमतौर पर किस आर्थिक सूचकांक में वर्षों को श्रृंखला के किस वर्ष को आधार वर्ष कहा है? पहले वर्ष को। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अरुंधति राय द्वारा नहीं लिखी गई थी? आपको पता है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग अरुंधति राय, एन अनरियल पर्सन्स गाइड टू एम्पायर कैपिटलिस्ट, ये भी प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस, ऑप्शन नंबर 3 ये किताब, यानी कि ये बुक
पुस्तक अरुंधति राय द्वारा नहीं लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में जो हमारी वो है, इसमें 2 क्वेश्चन आएंगे अरुंधति राय के, एक और आएगा। निम्नलिखित में से स्थलीय ग्रह की पहचान करिए। बुध ग्रह क्या है? स्थलीय ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से देश 1 से 17 जुलाई 2022 तक संयुक्त रूप से FIH महिला हॉकी विश्व कप का आयोजन करेगा? स्पेन और नीदरलैंड 1 से 17 जुलाई 2022 तक संयुक्त रूप से FIH महिला हॉकी विश्व कप का क्या करेगा? आयोजन करेगा। 1997 में बुकर पुरस्कार विजेता द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, देखो अभी आया भी था। इस क्वेश्चन के मिलान से आप उस क्वेश्चन को कर सकते हो, यानी कि उस क्वेश्चन से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। उसमें आपको पता था कि कौन सी पुस्तक अरुंधति राय ने नहीं लिखी थी, तो उसमें ये भी था, तो ये तो लिखी थी, तो अरुंधति राय के आगे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने नवंबर 2021 में DBT स्टार कॉलेज मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू किया? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने DBT स्टार कॉलेज मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू किया। निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार द्वारा पद्मश्री और पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित होने वाले सबसे कम उम्र के ताल वादक हैं? जाकिर हुसैन भारत सरकार द्वारा पद्मश्री और पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित होने वाले सबसे कम उम्र के क्या हैं? ताल वादक। डॉक्टर सुनंदा नायर को एक कलाकार, शिक्षक और प्रस्तावक के रूप में पहचाना जाता है किसका? मोहिनीअट्टम का। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। एम्पियर के संबंध में सही कथन की पहचान करें। एक कूलाम आवेश प्रति सेकंड के प्रभाव से 1 एम्पियर बनता है, यानी कि एक कूलाम आवेश प्रति सेकंड के प्रभाव से क्या बनता है? एम्पियर बनता है। मीनाक्षी श्रीनिवासन को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए 2011 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? भरतनाट्यम। यानी कि मीनाक्षी श्रीनिवासन को निम्नलिखित में से किस नृत्य के लिए 2011 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार भरतनाट्यम के लिए दिया गया था? नीचे दिए गए चित्र में दिखाए गए ट्रैक एंड फील्ड इवेंट का नाम बताइए। देखो आपको बताइए, तो सांप दिख रहा है, क्या है? भाला फेंक। इसको देख के बताना है बस, ओनली, ज़्यादा वो कुछ नहीं है। श्री षणमुखानंद राष्ट्रीय प्रतिष्ठा पुरस्कार कब स्थापित किया गया? 2002 में षणमुखानंद राष्ट्रीय प्रतिष्ठा पुरस्कार सम्मानित किया गया। कब? स्थापित किया गया 2002 में। आवर्त सारणी में अधातुओं का स्थान क्या है? दाईं तरफ। देखो आवर्त सारणी के क्वेश्चन भी आते हैं, तो आपको इतना होना चाहिए कि आवर्त सारणी में अधातुओं का स्थान क्या है? दाईं तरफ से है। आगे दिया गया, हाल ही में भारत के बड़े कस्बों और शहरों में तेजी से डाक पहुंचाने की सुविधा के लिए कुछ मेल चैनल शुरू किए गए हैं। आगे दिया गया, निम्नलिखित में से कौन इन मेल चैनलों का हिस्सा नहीं है? स्टेट चैनल इन मेल चैनलों का क्या नहीं है? हिस्सा नहीं है। पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित गोपाल प्रसाद दुबे को निम्नलिखित में से किस नृत्य में उनके योगदान के लिए पुरस्कृत किया गया था? छाऊ के लिए, यानी कि छाऊ नृत्य है जिसके लिए क्या किया गया था? गोपाल प्रसाद दुबे को। देखो कुछ क्वेश्चन के यानी कि आपको आंसर मिल भी जाएगी, और एनालिसिस से कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपका टाइम खराब करना है और कुछ नहीं, क्योंकि क्वेश्चन तो आपको और जगह काफ़ी मिल जाएंगे, आपको ओनली जल्दी से तीनों शिफ्ट को फ्री करना है। देखिए क्वेश्चन में दे रखा है कि शमशाद बेगम हिंदी फिल्म के लिए पार्श्व गायन करने वाली पहली महिला में से एक को वर्ष 2009 में हिंदी फिल्म संगीत में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित ओपन एयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कब? 2009 को। निम्नलिखित मराठी लेखकों में से कौन आत्मकथा मज्जा जलमाची चित्रकला कथा के लेखक है? साताबाई कृष्णाजी काबले। स्वास्थ्य मंत्री ने फरवरी 2022 में सबसे बड़े वैश्विक टीकाकरण अभियान के गहन संस्करण 4.0 को फिर से लॉन्च किया। करोड़ों गर्भवती महिला और बच्चों को कवर करने वाले इस मिशन का नाम क्या था? मिशन इंद्रधनुष था। आवर्त सारणी में सोडियम कहाँ स्थित होता है? बाईं तरफ। देखिए बाईं तरफ के, दाईं तरफ के तो पहले आ गया था वो, यानी कि वो क्या था? अव्यवस्थित या कुछ ऐसा था, यानी कि देखते हैं क्या था वो अभी। ये रहा, आवर्त सारणी में अधातु का स्थान क्या है? दाईं तरफ से। और सेम क्वेश्चन यानी कि यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ है कि आवर्त सारणी में सोडियम कहाँ स्थित होता है? बाईं तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, आइसोपेंटेन जिसे 2-मिथाइल ब्यूटेन भी कहा जाता है, एक शाखित श्रृंखला संरक्षित हाइड्रोजन कार्बन है जिसका रासायनिक सूत्र C5H12 है। किसका है? 2-मिथाइल ब्यूटेन का है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित भारतीय शास्त्रीय संगीतकारों में से किसे सबसे पहले भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? भारतीय शास्त्रीय संगीतकारों में से
किसे सबसे पहले भारत सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न मदुरई षणमुखाव देव सुब्बू लक्ष्मी को भारत रत्न नागरिक सम्मान सबसे पहले दिया गया था। निम्नलिखित में से किसने कबड्डी में अर्जुन पुरस्कार 2021 प्राप्त किया? संदीप नरवाल ने कबड्डी में अर्जुन पुरस्कार 2021 प्राप्त किया। अब हम देखते हैं तीसरे शिफ्ट का। भारतीय सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक स्वायत्त निकाय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 2003 में। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की मोहिनीअट्टम शैली को निम्नलिखित में से किस नृत्यांगना को 2013 में देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? जयप्रभा मेनन को 2013 में। 21 जनवरी 2022 को 3 राज्यों ने अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इन तीनों राज्यों में शामिल नहीं है? नागालैंड। आगे दे रखा है चेकमेट शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस खेल में किया गया जाता है? शतरंज में किया जाता है। किसका? चेकमेट का। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत की पहली महिला शास्त्रीय नृत्यांगना थी जिन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया था? रुक्मिणी देवी अरुणडेल ने। नेक्स्ट दे रखा है प्रकाशिकी में किसी पदार्थ का अपवर्तनांक सूत्र n बराबर c/v से दर्शाया जाता है, जहां c निम्न है निर्वात में प्रकाश की गति, यानी कि c किसे कहा जाता है? निर्वात में प्रकाश की गति को। भारत में निम्नलिखित में से कौन से चूना पत्थर की गुफा है? बोर्रा गुफा ये भारत में चूना पत्थर की क्या है? गुफा है। शंभू महाराज को भारत में निम्नलिखित में से किस नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? कथक के लिए। किसको? शंभू महाराज को। निम्नलिखित में से पैरा शूटिंग में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 प्राप्त किया गया? अवनी लखेरा ने पैरा शूटिंग में। दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप शेल्फ कौन सा है? आर्कटिक महासागर का साइबेरियन शेल्फ दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीपीय शेल्फ है। राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इसमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकता। यह किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 15 में। निम्नलिखित में से कौन सा संस्मरण हिंदी फिल्मों में प्रसिद्ध क्लासिक भारतीय अभिनेता देव आनंद द्वारा लिखा गया था? रोमांसिंग विद लाइफ देव आनंद द्वारा लिखा गया था। निम्नलिखित में से किसे अकेले ही सत्तूर को एक लोकप्रिय शास्त्रीय वाद्य यंत्र बनाने का श्रेय दिया जाता है? शिव कुमार शर्मा को। नाइट्रोमेथिन का सही रासायनिक सूत्र कौन सा है? CH3NO2 नाइट्रोमेथिन का क्या है? रासायनिक सूत्र है। जुलाई 2021 में शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री बनने से पहले धर्मेंद्र प्रधान के पास कौन सा मंत्रालय था? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्रालय। किनके पास था? धर्मेंद्र प्रधान के पास पहले था। 2021 में शिक्षा, कौशल विकास के और उद्यमिता मंत्री बनने से पहले था। किस फ्रांसीसी रसायनज्ञ ने 1806 में अपने प्रयोग का सारांश प्रस्तुत किया और सिद्ध किया कि यौगिक के स्रोतों के प्रवाह किए बिना रासायनिक यौगिक में तत्वों का द्रव्यमान अनुपात हमेशा समान होता है? जोसेफ प्राउस्ट ने। आगे दे रखा है कि संगीत के द्विज पंडित रविशंकर संगीत की निम्नलिखित में से किस शैली के लिए प्रसिद्ध है? हिंदुस्तानी शास्त्रीय वादन के संबंधित है। नेक्स्ट दे रखा है कि NBFC MFI के लिए व्यक्तिगत ऋणों हेतु न्यूनतम और अधिकतम ब्याज दर के बीच अधिकतम अनुमेय अंतर 4% से अधिक नहीं हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा रैकेट से खेला जाने वाला खेल है? स्क्वैश रैकेट से खेला वाला खेल है। निम्नलिखित प्रसिद्ध हस्तियों में से किसकी आत्मकथा द रोड अहेड है? बिल गेट्स की आत्मकथा क्या है? द रोड अहेड है। निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र में कालिदास सम्मान प्रदान नहीं किया जाता है? यानी कि कौन से क्षेत्र में कालिदास सम्मान प्रदान नहीं किया जाता है? कठपुतली के खेल में कालिदास सम्मान प्रस्तुत नहीं किया जाता है। निम्नलिखित में से तानसेन का सम्मान 2020 में किसने जीता है? सतीश व्यास ने तानसेन का सम्मान 2020 जीता है। निम्नलिखित में से किसने 2019 में अपनी पुस्तक एन इरा ऑफ डार्कनेस के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार नॉन फिक्शन प्राप्त किया? आपको पता है कि एन इरा ऑफ डार्कनेस शशि थरूर की है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का बायोफाइट है जो एक कई वातावरण में रहता है और इसकी विशेषता इसके छोटे चपटे पत्ते, जड़ के प्रकंद, रायोजाइट और पेरिस्टम होते हैं? फ्यूजिनेरिया। AEM सुब्रमण्यम संगीत वाद्ययंत्र से जुड़ी एक प्रसिद्ध हस्ती थे? घातम। देखो दोस्तों, क्वेश्चन हमारे तीनों शिफ्ट के कंप्लीट हो गए। कम समय में आपको देखो 22 मिनट में आपको बहुत अच्छा मैटर मिलता है। थैंक यू दोस्तों।